दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कुंडली के अनुसार साथी ग्रह और बुनियादी ग्रह कौन से होते हैं, कुंडली में धोखे के ग्रह कौन से होते हैं और टक्कर के ग्रह कौन से होते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल दोस्तों ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है। लाल किताब के ग्रहों की विवेचना हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों कुंडली के अनुसार जैसा कि मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है साथी ग्रह और बुनियादी ग्रह कौन से हैं। दोस्तों कुंडली के अनुसार जब लगन के स्वामी, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ दोस्तों वो आपका लगन है, लगन के स्वामी जो भी वहाँ पे ग्रह बैठा होगा दोस्तों, उस ग्रह से 5वां और 9वां, लगन का जो 5वां ग्रह होगा दोस्तों, 5 नंबर में जो ग्रह बैठा होगा वो उसका साथी ग्रह होगा, और जो 9 नंबर में बैठा होगा दोस्तों वो उसकी बुनियाद होगी। मीन्स कि लगन के ग्रह की अगर आपने प्रेडिक्शन करनी हो तो लगन के ग्रहों के लिए आपको 5म भाव और 9वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी देखना होगा। लगन भाव की जो 9th हाउस के ग्रह होते हैं दोस्तों वो लगन भाव की बुनियाद होते हैं। कुंडली में लगन की जो बुनियाद है वो उसका 9th हाउस है, और लगन को जहाँ से सपोर्ट मिलेगी, जिन ग्रहों से मदद मिलेगी, वो ग्रह है 5म के ग्रह। अगर कुंडली के अनुसार आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कुंडली में अगर सूर्यादेव लगन में बैठे हों, सूर्यादेव लगन में बैठ के दोस्तों उच्च के होते हैं, और उसी टाइम पे 9th हाउस में शनिदेव बैठे हों दोस्तों, तो कुंडली में सूर्य के अच्छे फल जो होंगे वो शनिदेव के ऊपर निर्भर करेंगे। अगर कुंडली में आपने शनिदेव को खराब किया जो कि सूर्य की बुनियाद है, और 9th हाउस में जो शनि के फल होते हैं अगर आपने उन फलों में कोई कमी लाई तो लगन के ग्रह उससे इम्पैक्ट होंगे दोस्तों, प्रभावित होते हैं। तो सूर्य के फल को अच्छा करने के लिए आपको लगन के भाव, जो कि आपका शरीर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, बिहेवियर है, अगर आप में कहीं ना कहीं शरीर को लेके या आपके मानसिक तौर को लेके कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपके 9th हाउस में कोई ग्रह बैठे हुए हैं दोस्तों, तो 9th हाउस की जो बुनियाद है उनको अच्छा करना बड़ा ज़रूरी होता है। और लगन को जब भी सपोर्ट मिलेगी दोस्तों 5म भाव से मिलेगी, तो 5म भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे, चाहे राहु बैठे हों, केतु बैठे हों, बुध बैठे हों, तो इन ग्रहों को भी अच्छा रखें जिसके कारण कि लगन को सपोर्ट मिले। तो 1, 5, 9 जो कि इम्पॉर्टेंट माने गए हैं, किसी भी भाव से उसका 5म भाव जो होगा वो उसका साथी ग्रह ही होगा, वो ग्रह उस भाव को सपोर्ट करेगा, और उस भाव से 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो उसकी बुनियाद होंगे। अगर इंसान की कुंडली में बुनियाद अच्छी ना हो, आपकी जड़ अच्छी ना हो, तो ग्रहों का जो फल होगा वो निष्फल होगा। फल तो मिलेगा लेकिन अच्छे ग्रहों का आपको उतना अच्छा फल नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो 1, 5, 9 को आप जरूर देखें। अगर आपके लगन में कोई भी ग्रह बैठे हों तो 5म और 9वें के ग्रहों का उपाय करें, उनको अच्छा रखें ताकि लगन को अच्छी सपोर्ट वो दे सकें। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है कुंडली का। इनको आप जन्म कुंडली के हिसाब से भी देखें, वर्षफल के हिसाब से भी देखें, आपके लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं और 5म और 9वें में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो उनकी बुनियाद और साथी ग्रह को अच्छा रखें तो लगन के ग्रह को अच्छा फल मिलेगा दोस्तों बात करेंगे हम धोखे के ग्रह की। कुंडली के अनुसार दोस्तों कई बार ग्रह जो होता है वो उच्च का बैठा होता है, जैसे कि लगन के लिए उसका 10वां भाव, किसी भी ग्रह के भाव से उसका 10th हाउस जो होगा वो धोखे का ग्रह होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों कि सूर्य लगन में बैठे हों और कर्म स्थान पे आपके राहु देव बैठे हों, तो उपाय जो होगा वो राहु का होगा, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य के लिए धोखे का ग्रह है। अचानक चोट जो मिलेगी सूर्य को वो कर्म स्थान पे बैठे हुए राहु के कारण ही मिलेगी।
तो 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह के उपाय आप जरूर करें। अचानक धोखा जो होगा वो 10वें भाव से मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठे हों, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे राहु ले लीजिए या बुध ले लीजिए, तो पंचम भाव में बुध जो है वो अच्छे माने गए हैं, अच्छा मान सम्मान देते हैं, अच्छी इंटेलिजेंस देते हैं, अच्छा नाम शोहरत देते हैं। तो अगर दूसरे भाव में राहु देव बैठे हों दोस्तों, तो दूसरे भाव में राहु देव जब भी बैठेंगे दोस्तों, तो बुध से राहु जो है वो 10th हाउस बनते हैं। पंचम से द्वितीय भाव जो है वो 10th हाउस का है, तो राहु जो है वो बुध में खराबी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको राहु देव के जो उपाय हैं वो करने चाहिए। धोखे का जो ग्रह बनेगा वो बुध के लिए राहु बनेगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी भाव से देखें कि आपके जिस भाव में समस्याएं आ रही हैं उस भाव से 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो उस धोखे के ग्रह को पहचानें और उनका उपाय करें। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुंडली की विवेचना के लिए दोस्तों। बात करेंगे हम टक्कर के ग्रह की, कि कुंडली में टक्कर के ग्रह कौन से होते हैं। इसे हम 6-8 की टक्कर भी कहते हैं दोस्तों। लगन जो है वो आपका शरीर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका एक ऑरा होता है वो लगन ही होता है हमारा। और लगन के लिए उसका अष्टम भाव जो कि मौत का है, शमशान का है, तो लगन के लिए जो उसकी अष्टम भाव की टक्कर होगी वो 1-8 की टक्कर होगी, मतलब अपने से अष्टम भाव। तो उसी तरह से दोस्तों छठा भाव जो होगा रोग ऋण शत्रुओं का, तो छठे भाव से जो लगन है वो अष्टम बनता है, तो 6 और 1 की टक्कर होगी। तो इन चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट में ज़रूर समझें कि जो भी ग्रह किसी भी ग्रह के टक्कर में आ रहा हो, तो टक्कर में जो ग्रह आ रहा होगा हम उसके उपाय करेंगे। जो भी ग्रह कुंडली में अच्छा होगा, सपोज करिए कि सूर्य लगन में है और राहु अष्टम में है, तो सूर्य की जो टक्कर है वो राहु के ऊपर है, सूर्य की टक्कर में राहु देव आ रहे हैं, तो राहु के अष्टम के जो भी उपाय होंगे हम राहु के उपाय करके सूर्य के फल अच्छे ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कर्म स्थान में अगर बुध देव बैठे हुए हैं, कर्म स्थान में गुरुदेव बैठे हुए हैं सपोज करिए, तो गुरुदेव और पंचम भाव में आप सूर्यदेव मान लीजिए, सूर्यदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु की जो टक्कर होगी वो सूर्यदेव के ऊपर होगी। गुरु वहाँ पे नीच के हैं और सूर्य पंचम भाव में स्वराशि के हैं, तो हम यहाँ पे गुरु के उपाय करेंगे ताकि सूर्य और गुरु का आपस में 6-8 का संबंध ना बने। तो टक्कर के ग्रहों को जरूर समझें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुंडली की विवेचना के लिए। अगर आपके कैरियर में कोई समस्याएं आ रही हों, या आपके किसी भी काम में भाग्य में समस्याएं आ रही हों, या आपके पुरुषार्थ या स्ट्रेंथ में समस्या आ रही हों, तो उस ग्रह के सामने जो ग्रह होगा अष्टम भाव में उस ग्रह के इलाज करें। तो इसे हम 6-8 की टक्कर भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए यहाँ पे हम लगन और अष्टम की टक्कर देखते हैं और पंचम और कर्म स्थान की टक्कर देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपका भविष्य है, आपकी संतान है, और कर्म स्थान जो आपका 10th हाउस है वो आपका कर्म स्थान है। अगर आपका कर्म स्थान सेट नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ या कोई ग्रह बैठा भी हुआ है, तो पंचम से जो कर्म स्थान होगा वो छठा घर बनेगा। तो उस ग्रह के इलाज करें, 6-8 का संबंध देखें कुंडली के हिसाब से, तो आपको उस ग्रह के उपाय करने के बाद अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था कि साथी ग्रह और बुनियादी ग्रह कौन से होते हैं, धोखे के ग्रह कौन से होते हैं और टक्कर के ग्रह कौन से होते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक भी था। कुछ ग्रहों की विवेचना के टाइम पे दोस्तों हम इस टॉपिक को जब अप्लाई करते हैं तो हमें अच्छे फल भी मिलते हैं दोस्तों। तो कुंडली के हिसाब से अगर आप देखो कि मंगल कर्म स्थान में उच्च के भी हों, तो शनि कर्म स्थान में अपनी स्वराशि के बैठे हों, और लगन में सूर्य उच्च के बैठे हों, तो सूर्य के लिए शनि जो होगा वो धोखे का ग्रह होगा, क्योंकि लगन से 10वां भाव धोखे का ग्रह माना गया है। तो इस तरह आप कुंडली के उपाय कर सकते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर लेके आते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।